आरबीसी काउंट। आरबीसी का फुल फॉर्म कोई बता सकता है मुझे? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, वेरी गुड। जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि जब भी हम कमजोर पड़ते हैं, वीक पड़ते हैं, तो हम डॉक्टर से सुनते होंगे आपकी हीमोग्लोबिन चेकआउट करा लीजिए, हीमोग्लोबिन कम नहीं है, सुनते हैं आप लोग? यस मैम। वैसे ही जब प्लेटलेट्स काउंट होता है, जब आरबीसी काउंट होता है, तो उसके लिए भी एक मतलब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि जाइए आप आरबीसी काउंट या प्लेटलेट्स काउंट करा के लाइए। तो वो कैसे होता है, वो है क्या और किस तरह से वो किया जाता है, आज के क्लास में आप यही समझिएगा कि वो प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। ठीक है? तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके ओके, आप सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। आवाज आ रही है? कुछ दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे? यस मैम। ओके, तो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, कोई पढ़ के बताइए मुझे। Article details in theory for semester 1 student of SM College. ओके, ठीक है, Dr. Verma Logi. ओके ओके। कोई पढ़ सकता है? Yes ma'am. पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। Red blood cells or erythrocytes are the most abundant cell in the blood stream and contains hemoglobin, the compound that carries oxygen throughout the body. और आगे Any dissections पढ़िए। of the red blood cell, its quantity, structure of life cycle, therefore affect the oxygen carrying capacity of the blood. अच्छा चलिए, तो आप लोग ये बात तो समझ गए कि रेड ब्लड सेल्स क्या है, समझे ना कि रेड ब्लड सेल्स जो आप लोग के ब्लड में प्रेजेंट रहता है वो है क्या। रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स, द मोस्ट एबंडेंट सेल्स in the bloodstream and contain hemoglobin, the compound that carries oxygen through the body. Any destruction of the red blood cells, its quantity, shape, size, structure, or life cycle can therefore affect the oxygen carrying capacity of the blood. आप लोग को पता है ये बात कि जब आप कभी वीक पड़ते, कभी आपको कमजोरी महसूस होता है, तो आप देखते हैं हम लोग आप लोग को बोलते हैं क्या कि कभी किसी को कुछ तकलीफ होता है तो ज्यादा बोलते हैं क्या कि अरे उसका चेकअप करवाओ, उसको पानी चढ़ रहा है, सुने पानी चढ़ रहा है, लाइक दैट। कभी कभी ऐसा होता है कि जब वीक होता है आदमी तो बोलता है ब्लड, जब कुछ ऐसा मतलब इंजरी होता है तो ब्लड भी चढ़ाया जाता है ना। तो आरबीसी काउंट यानी आपका जो आरबीसी यानी जो आपके शरीर में आरबीसी है वो क्या करता है, वो कैरिंग ऑक्सीजन कैपेसिटी, दैट मीन्स आपके ब्लड के थ्रू आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन जगह 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 पे पहुंचाता है, आपके पूरे शरीर में पहुंचाता है, और जिस कारण से आप हेल्दी और फिट महसूस करती हैं। समटाइम्स आप वीक महसूस करती होंगी, कभी सुने हैं हम लोग बोलते हैं हेमोग्लोबिन कम हो गया है, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो क्या ऐसा फील करती हैं आप ऐसा फील करती हैं कि आपको बहुत थकावट हो रहा है, आपसे कुछ काम नहीं हो पाएगा, आप रेस्ट, आपका बॉडी रेस्ट खोजता है। क्यों? वो चीज क्या है, वहां ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, वो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है आपके पूरे बॉडी को, रेड ब्लड सेल्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि रेड ब्लड सेल्स कितना इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के अंदर, समझ रहे हैं। और समटाइम्स क्या होता है ना
समटाइम्स क्या होता है कि आप मीन्स आरबीसी काउंट के लिए बोला जाता है कि आरबीसी काउंट करके देखिए कि आरबीसी काउंट करके आपको पता चल जाएगा कि रेंज में है कि नहीं है। तो एक रेंज बना हुआ है, मेल में कितना, फीमेल में कितना, मैमल्स का क्या, आप लोग को पता है कि रेंज के अंदर अगर रहा तो इट्स ओके, अगर रेंज से घटा या बढ़ा तो प्रॉब्लम होता है। तो ये घटा और बढ़ा ये चेक कौन करता है? पैथोलॉजी वाला करता है ना। बट आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि पैथोलॉजी वाले जो काम करते हैं वो आपके जानकारी में भी है कि कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो उसी के लिए आज का लेक्चर है कि आप रेड ब्लड सेल्स को काउंट कैसे करते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड चलूं। Yes, ma'am. ओके, अब आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग आरबीसी देखे हो कैसा दिखता है? बताओ। आप देखिए, नॉर्मली डिस्क thick and biconcave, central portion thinner and peripheral thicker, size diameter क्या है आपका लिखा हुआ है 6.9 डैश 7.5 म्यू, thickness। तो आपका आरबीसी ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है आपका आरबीसी? ऐसा दिखता है। दिख रहा है आप लोग को? Yes, ma'am. तो टीएस सेक्शन काटते तो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। क्लियर है? Yes. आप लोग को मेरी आवाज आती है जब हम स्लाइड समझाते हैं तो? नो मैम, आवाज नहीं आ रही थी अभी। को बोलना चाहिए था ना। उससे पहले वाले स्लाइड में आवाज आ रही थी। यस मैम, उसमें आ रही थी। ओके, मैं अभी स्लाइड समझाऊंगी, आप लोग जरा समझना और मुझे बताना, ठीक है कि आवाज आ रही है कि नहीं। दिख रहा है कुछ आप लोग को स्क्रीन पे? आवाज आ रही है यस मेरी? मैम। ओके, तो शेप एंड साइज के बारे में बात हो रहा था कि रेड ब्लड सेल्स कैसा दिखता है, ठीक है। यस मैम। तो रेड ब्लड सेल्स बाइकॉन्केव डिस्क के जैसा होता है। ये सिंपली राउंड रहता है और चपटा भी रहता है, ठीक है। और इसका मेजरमेंट कितना होगा? 6 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को, दिख रहा है? यस मैम। दिखा कुछ कैसा दिख Yes. रहा है? और जब आप Yes. इसको देखिएगा तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, यस मैम। है ना। यस तो मैम। ये स्लाइड समझ में आ गई आपको? यस मैम। ओके, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि आरबीसी काउंट होता कैसे है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है
कि आरबीसी, आप तो अब ब्लड समझ गए कि आरबीसी, ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट है, जो हेमोग्लोबिन, जिसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और उसका काम क्या है आरबीसी का? कैरिंग ऑक्सीजन कैपेसिटी, यानी ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, अब देखते हैं इस आरबीसी को हम काउंट कैसे करेंगे। तो थ्रू किससे करेंगे? एक वहां पे एक इक्विपमेंट है, जिस इक्विपमेंट का नाम है हेमोसाइटोमीटर। क्या नाम है, बोलिए? हेमोसाइटोमीटर। दिख रहा है हेमोसाइटोमीटर? यस मैम। तो हेमोसाइटोमीटर। दूसरा क्या चीज चाहिए? आरबीसी पीपेट। दिख रहा है? यस मैम। ओके। बात आती है कि अब बात आती है कि आरबीसी दिखता कैसा है। आप लोग पहले भी प्रैक्टिकल में देखे हो, दिख रहा है आपको आरबीसी स्क्रीन पे? यस मैम। और आरबीसी पिपेट दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा। और जब इस आरबीसी को हम एलोबरेट करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? सॉरी, जिस हेमोसाइटोमीटर को अगर हम एलोबरेट करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? ऐसा दिखेगा। दिख रहा है आप लोग को? यस मैम। और हम लोग का रूल क्या है कि हम लोग को 5 काउंट करना होता है, एवरेज लेना होता है, याद है आप लोग को? यस मैम। तो कैसे लेते हैं? ये आपका 16 चैम्बर है, अगर आप इसको काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से अगर आप पूरा काउंट कीजिएगा तो आपको ये 16 चैम्बर दिखेगा सारा के सारा। ये बीच वाला, मिडिल वाला आपको दिख रहा है? रुको मैं एक बात आपको दिखाती हूँ। ये आपको दिख रहा है? इसकी बात की मैं। इस पूरे ब्लॉक में कितना चैम्बर दिखेगा? 16। कितना दिखेगा? और ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये कितना पे देख रहे हैं? कोई याद है किसी को जो किस माइक्रोस्कोप पे ये देख रहे हैं? 10 पे देख रहे हैं कि 40 पे देख रहे हैं कि 100 पे देख रहे हैं? उसका रेजुलेशन क्या है माइक्रोस्कोप का, कोई बता सकता है? अभी आप लोग 10 पे देख रहे हैं, अगर 10 पे देखिएगा तो ऐसा दिखेगा, सब एक साथ दिखेगा। और यही चीज अगर हम लोग 40 में देखें या उसके ऊपर कर दें तो कैसा दिखेगा, बताती हूँ मैं। अगर हम लोग मान लीजिए कि 40 पे देख रहे हैं या 100 पे देख रहे हैं, तो एक एक देख रहे हो, एक एक ब्लॉक दिखेगा, उसको काउंट करते हैं हम लोग। आई बात समझ में सब कोई को? चलो ये स्लाइड को बंद करूं। क्लियर हो रहा है हर एक चीज? यस मैम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अगर आप दिख रहा है आप लोग को? ओके, नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है आप लोग को? Yes, ma'am. जब उसका हम हेमोसाइटोमीटर को जहां आरबीसी काउंट करेंगे, उसको जब हम खोल के देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखता है। दिख रहा है? कहीं ना कहीं डेप्थ है। दिख रहा है आप लोग को? खुदाई। यस मैम। खुदाई कैसे दिखेगा? एक सेकेंड, ये दिख रहा है? ये सब यस मैम, दिख रहा। दिख रहा है? ये दिख रहा है? ओके, Yes, ma'am. चलो लेक्चर। Yes, ma'am. ओके, तो लाइक वाइज ऐसा डेप्थ दिखेगा। और आरबीसी पिपेट कैसा दिखता है? जिसमें हम ब्लड सक करते हैं। याद है आप लोग को कैसे आरबीसी किए थे? ब्लड Yes, सक आपके, ये एक्चुअली मैमल्स में भी देखा जाएगा। अगर आप देखें तो मैमल्स में माइस आता है, ठीक है? तो माइस में हम लोग करते हैं, पर इजीली माइस अवेलेबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग फटाफट अपना ही फिंगर, याद है, फिंगर पे एक निडल लेते हैं जो कि लॉक निडल रहता है, और उस निडल से हम क्या करते हैं, वेट, आप लोग को याद होगा कि निडल लेते थे और यहाँ पे पिक करते थे, ये वाले में, है ना? Yes, ma'am. ये वाले में भोगते थे और हल्का सा ब्लड निकलता था, याद है? ऐसे ऐसे करके ब्लड निकालते थे हल्का सा। उसके बाद क्या करते थे,
इस पीपेट से ब्लड को सक करते थे, याद है आप लोग को? Yes, ma'am. और कितना लेते थे? ये 0.5 तक कितना लेते थे? 0.5. ब्लड यही तक लेते थे। 5. यहाँ पे क्या लेते थे? ब्लड लेते थे। Yes, ma'am. ब्लड, है ना? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. यहाँ पे क्या लेते थे, याद है? यहाँ तक क्या लेते थे? यहाँ पे किसी को याद होगा? जिसको हम लोग कहते थे आरबीसी फ्लूइड। आरबीसी Yes, ma'am. Receive फ्लूइड, Yes, ma'am. आरबीसी फ्लूइड याद है आपको? और फिर हम लोग इसको जब ले लेते थे तो क्या करते थे? दोनों को मिलाते थे, याद है? Yes, ma'am. कैसे मिलाते थे? कैसे मिलाते थे? किसी को याद है तो बताइए। वेट, हाँ, किसी को याद है तो बताइए कैसे मिलाते थे? बताइए। मुंह से. मुंह से करते थे। हाँ, Yes, ma'am. वो जो पीपेट था याद है? हम लोग हाथ से ऐसे rub करते थे। वेट, मैं Yes, दिखाती हूँ। हाथ से मिलाते थे मैम। तो कौन अभी हमको मुंह से कहा था? जरा बताओ तो। हाथ से ऐसे से रब करते थे उसको, Yes, याद ma'am. आया? से तो Yes, साफ करते थे ना। यस, वो तो- पीपेट आरबीसी पीपेट से सिर्फ तक करते थे मुंह से, और मिलाते थे अपने हाथ से। ये सब कीजिए दीपिका, ये Yes, सब में ma'am. यस मैम। कीजिए। उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद ये जो आरबीसी का चैम्बर है, आरबीसी का चैम्बर जिसको हम उसके लोग बाद- हेमोसाइटोमीटर, उसको हम लोग फिक्स कर लेते थे, याद है? माइक्रोस्कोप के अंदर। Yes, ma'am. उसके बाद- माइक्रोस्कोप में। यस मैम। हाँ, उसके बाद आप देखिए इस स्क्वायर के बारे में लिखा हुआ है, द सेंट्रल लार्ज स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 25 स्क्वायर, ईच ऑफ 25 स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 16 स्मॉल सब स्क्वायर्स, and each group of 16 small squares separated by closely ruled triplet lines. आप लोग देखे होंगे, the four cornered squares are further divided into 16 small squares. जैसा कि ये दिख रहा है आप लोग को? Yes, ma'am. जैसा कि यस ये मैम। 5 पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ये वाला हम Yes, लोग 5 स्पॉट लेते थे कि यही 5 को हम लोग को रेंज को जानना है, एवरेज निकालते थे। याद आया? Yes, ma'am. एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हम लोग एवरेज काउंट करते थे, क्योंकि ये 16 को काउंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता था हम। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है कि भाई आरबीसी फ्लूइड क्या है। आरबीसी फ्लूइड बता रहे थे आप लोग को, आरबीसी फ्लूइड है। तो 2 टाइप ऑफ डाइल्यूटिंग फ्लूइड आर यूज्ड इन आरबीसी काउंट, दैट इज हेम फ्लूइड, और हेम फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? आरबीसी फ्लूइड भी कहते हैं। RBC ठीक है? fluid. और बिल्कुल, और ये हेम फ्लूइड बना हुआ किससे रहता है? सोडियम क्लोराइड 0.5 ग्राम, है ना? सोडियम सल्फेट 2.5 ग्राम, मर्क्यूरी क्लोराइड 0.25 ग्राम, और डिस्टिल वाटर 100 ml। है क्लियर सब कोई को? Yes, ma'am. आप दीपिका आप लिखिए मत, आप परेशान होके मत लिखिए, हम आपको स्लाइड भी भेजेंगे और आपको स्लाइड भी भेजते हैं। आप Okay, बस ma'am. समझने का कोशिश कीजिए। Okay, ma'am. उसके बाद इस आरबीसी ये पीपेट में हम लोग क्या करते थे कि भाई 0.5 हम लोग ले लेते थे ब्लड किया हुआ, और ये 1 तक क्या लेते थे? आरबीसी Fluid. RBC fluid. देखो डी नहीं लिखा रहा है इसमें, तुम लोग समझ जाओगी ना डी। Yes, ma'am. चलो ठीक है, आरबीसी फ्लूइड लेते थे, उसके बाद उसको रब करते थे, यानी हाथ से उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते थे और आपको मिल जाता था, है ना? याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके,
अब यहाँ पे देखो, द pipette has a bulb for dilution mixing and is calibrated to deliver 20 UL or 0.2 ml of blood. The bulb contains of the red bead which facilitates the mixing of blood with the diluting fluid. Freely mobile bead indicates dry pipette. Marking on pipette are 0.5, 1, 101. और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा क्या रहता था? कवर स्लिप। कवर स्लिप आप लोग को कवर स्लिप याद है ना? यस मैम। स्लिप हम लोग क्या करते थे कि हम लोग कवर स्लिप लगा देते थे। कैसे? माइक्रोस्कोप रहता था, उसके अंदर चैम्बर रखते थे जो हेमोसाइटोमीटर है, उसके ऊपर कवर स्लिप पहले फिक्स कर देते थे और हम लोग माइक्रोस्कोप को अच्छे से सेट करके रखते थे। याद है? चैम्बर पहले से सेट करके रखते थे और जब इतना काम कर लेते थे तब क्या करते थे? किसी को याद है? वो जो पीपेट है आरबीसी वाला पीपेट, हम लोग आरबीसी ड्रॉप से हल्का 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 सा उस स्लाइड के अंदर चला जाए ऐसे लिटिल बिट ड्रॉप करते थे। याद आया आप लोग को? यस मैम। उसके बाद हम लोग क्या देखते थे? 2 मिनट के बाद, 2 मिनट बहुत बोल दिए, आई होप 30 सेकंड के बाद जब वो पूरा स्क्रैटेड फैल जाता था तो क्या दिखता था? आरबीसी ऐसा दिखता था। याद आया? Yes, यस ma'am. मैम। कुछ ऐसा दिखता था। याद आया? Yes, ma'am. यस मैम। और इस तरह से दिखता था जो हम लोग काउंट इजीली एक चैप्टर के अंदर करते थे। और हम लोग का रूल ये था कि ये जो 3 लाइन है जो बांध रहा है किसी चैम्बर को, उसको उसके ऊपर अगर आरबीसी आ गया तो हम लोग उसको काउंट नहीं करते थे। नहीं ये करते रूल थे। हम लोग अंदर काउंट करते। अगर इस लाइन को काउंट करें, मोबाइल को साइलेंट रखिए, उस आरबीसी को हम लोग काउंट नहीं करते थे, तो जो इस लाइन में आता था, याद कीजिए आप लोग, Yes, यस ma'am. मैम। इस लाइन में तो आता था उसको हम काउंट नहीं नहीं करते। करते थे। हम लोग किसको काउंट खाली करते थे? इसको। जिसको अंदर में आता है। बिल्कुल, वेरी गुड। मेरी स्टूडेंट इतनी स्मार्ट है कि कुछ भूल ही नहीं है। और फिर उसके बाद जब काउंट कर लेते थे तो वो कैलकुलेशन का दिन। याद आया? Yes, यस ma'am. मैम। जब 5 हम लोग काउंट कर लेते थे, एवरेज ले लेते थे 5 जगह का, उसके बाद हम लोग क्या करते थे? काउंटिंग स्टार्ट करते थे। काउंटिंग। और काउंटिंग कर करके एक चैम्बर का हम लोग पहले से फिक्स करके रख लेते थे। याद आ रहा है? Yes, यस ma'am. मैम। उसके बाद क्या करते थे? यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नंबर मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूटिव फैक्टर। नंबर क्या बताइए? 5 चैम्बर का नंबर, 5 चैम्बर का नंबर जो हम लोग काउंट करके रखे हैं, 5 चैम्बर का नंबर। डाइल्यूशन फैक्टर, आपको पता है डाइल्यूशन फैक्टर क्या है? आपका हेम फ्लूइड, ठीक है? Yes, ma'am. जब ये सब को हम लोग काउंट कर लेते थे तो फॉर आरबीसी हम लोग क्या करते थे? नंबर जो हम लोग काउंट किए उसको टोटल कर लेते थे, मल्टीप्लाई बाय क्या है लिखा हुआ? 10,000. 10,000। और इस हिसाब से जब हम लोग रेट निकालते थे तो हम लोग 1000, कौन बोला 1000? किसको 1000? तो हम लोग क्या देखते थे कि अगर रेफरेंस रेंज के अंदर एडल्ट मेल अगर है तो 4.5 to 5.5 मिलियन होना चाहिए, तब वो रेंज आरबीसी का सही है। अगर एडल्ट फीमेल देखेंगे तो 3.8 to 5.2 मिलियन आरबीसी होना चाहिए, तो वो रेफरेंस रेंज के अंदर है। अगर एट बर्थ यानी अभी बच्चे का जन्म ही हुआ है और उस टाइम देखेंगे 6 to 8 मिलियन, तो क्या समझेंगे? तब समझेंगे कि ये रेफरेंस रेंज में है। आई बात समझ में? Yes, ma'am. क्लियर है सबके लिए? Yes, ma'am. क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये कैलकुलेशन करने वक्त हम लोग क्या करते थे, याद है कुछ? ये कैलकुलेशन करने वक्त
हम लोग हाथ से कैलकुलेट नहीं करते थे, हम लोग उठाते थे मोबाइल और झट 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 करके कर लेते थे। बट एग्जाम में आपको हाथ से कैलकुलेट करना है, तो आपको अपने माइंड में ये सेट करके रखना पड़ेगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। बात आ रही है समझ में आप लोग को? यस मैम। ओके, तो एग्जाम में आपको मोबाइल और कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है। आपको वहां पे ईमानदारी बरतते हुए अपना माइंड से मैथ्स निकालिए और कैलकुलेट कीजिए। और थोड़ा सा सब जानते हैं कि जूलॉजी है, तो जूलॉजी भाई थोड़ा सा मैथ्स वगैरह में सोचता है कि अरे हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, बट आपको ऑन एग्जाम आपको अपना माइंड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको आरबीसी दिख रहा है, आरबीसी सब Yes, ma'am. यस मैम। दिख रहा है। और ऐसे करके हम लोग काउंट करते थे, ऐसे करके, ऐसे जैसे बता रहे थे, ऐसे पूरा आंख गरा के पूरी तरह से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सॉरी 30 31 32 33 34 35। और ये इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये चढ़ गया है लाइन के ऊपर। फिर किसको Yes, काउंट ma'am. करेंगे भाई? फिर दूसरे Sunday वाले को. फिर यहाँ पे आ जाएंगे और फिर ये सबको काउंट करेंगे। और ऐसे ऐसे करते करते हम लोग सोचो कितना काउंट करते हैं। हैट्स ऑफ 81. जूलॉजी स्टूडेंट को, हैट्स ऑफ कि आंख गरा के सब मिल के एक एक करके काउंट करते थे, याद है? Yes, ma'am. और उसके बाद भी रिजल्ट का हेर फेर होना। और फिर भी हम लोग कोशिश करते थे कि नहीं नहीं हमारा काउंट हम लोग फिर से एक बार करेंगे। तो हम लोग क्या करते थे कि एक स्टूडेंट एक बार काउंट करती थी, वो अपना रिजल्ट लिख लेती थी। फिर दूसरी स्टूडेंट आती थी, दूसरा बार काउंट करती थी, वो अपना रिजल्ट लिख लेती थी। और तीसरी स्टूडेंट आती थी, तीसरा बार काउंट करती थी, वो अपना रिजल्ट रख लेती थी। ऐसे हम लोग क्या करते थे कि एवरेज हम लोग उठाते थे, एवरेज कि चारों पांचों लड़की का किस किस चैम्बर में कितना कितना रिजल्ट आया। तो हमें समझ में नहीं आता था कि अच्छा सही जा रही है। और हम लोग एक दूसरे को दिखाते नहीं थे, याद है? Yes, Yes, ma'am. चलो तुम लोग को कुछ तो याद रहा। ओके, इस तरह से अगर आप देखिएगा तो हम लोग काउंट करते थे। अब एक आता है ऑटोमेटेड मेथड। ये हमारे यहाँ अभी हमारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं है। हम लोग मैनुअल करते हैं, यानी हम लोग लैपटॉप पे, सॉरी हम लोग माइक्रोस्कोप पे जाके पढ़ाई करते हैं, माइक्रोस्कोप पे सेट करके और हम लोग काम करते हैं, है ना? पर एक होता है इलेक्ट्रिक काउंटर, वो इलेक्ट्रिक रहता है, वो फटाफट हमारा आंख का ध्यान रखते हुए वो खुद अपना आंख बन जाता है इलेक्ट्रिक और सारा कैलकुलेट कर के आपको रिजल्ट दे देता है। पर उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि आराम से हो जाता है, इजी एंड रैपिड मेथड। मेनी थाउजेंड ऑफ सेल्स आर काउंटेड कंपेयर टू फ्यू सेल्स काउंटेड। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है? बहुत महंगा है, इस कारण से हमारे यहाँ नहीं है। उसके बाद कैलिब्रेशन एरर हो सकता है, मे बी सम टेक्निकल प्रॉब्लम। उसके बाद कि हाई डब्ल्यूबीसी काउंट अल्टर्स रिजल्ट भी दे सकता है। तो इस कारण से क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं। पर बड़ा बड़ा लैब में जो आज आप कल देख रहे हैं आप लोग की, इतना ज्यादा पैंडेमिक हो रखा है, लॉकडाउन पर, मतलब आप लोग जान रहे हो कि पैंडेमिक क्यों हो रखा है। तो ये जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला मीडिया है, इसको इस्तेमाल करना आज के टाइम में बहुत ज्यादा है। ये तो हम लोग जूलॉजी डिपार्टमेंट में तो हम मैनुअली कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि पूरा दिन लोग बैठ के मैनुअली करें? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से कैलकुलेशन होना इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू बहुत जरूरी है। ठीक है? क्लियर है सब कोई को? और इसी के साथ आपका ये लास्ट स्लाइड, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कंडीशन टू डिक्रीज आरबीसी काउंट, आखिर क्यों आरबीसी काउंट डिक्रीज होता है? तो क्यों? एनीमिया। एनीमिया आप जानते हो क्या होता है? क्या होता है एनीमिया? ब्लड की कमी की वजह से. बिल्कुल। दूसरा आरबीसी काउंट कब डिक्रीज होता है? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी। बिल्कुल। उसके बाद कंडीशन ऑफ इंक्रीज्ड आरबीसी काउंट,
फिजियोलॉजी का, अगर न्यू बॉर्न बेबी का आप देखिएगा, इन्फेंट्स का जो न्यू बॉर्न है उनका आरबीसी काउंट बहुत तेजी से रहता है, काउंट होता है, ठीक है। इसी हिसाब से ये सारा आपका पढ़ाई है, आप समझ गए होंगे। आप लोग को करना क्या है, आप लोग को ये करना है, स्टे होम, बी सेफ, है ना, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी से फिर समाज बनता है, और समाज से फिर आपका देश भी बनता है। तो धीमा धीमा मैम आवाज नहीं आ रही है। करके आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को अपने घर से स्टार्ट होना है। क्या होना है? Yes, ma'am. आप लोग को अपने घर से स्टार्ट करना है, अपने आसपास सफाई रखना है, और आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनका प्रॉपर ध्यान देना है। आप लोग सब जूलॉजी के स्टूडेंट हो, इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि हाइजीन बहुत कंपलसरी है, हाइजीन होना बहुत कंपलसरी है, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए, तो आज का ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आस्क, क्वेश्चन आस्क। समझ में आया आप लोग को सारा चीज? यस मैम। Yes, ma'am. कैसे समझ में आया? हम कैसे समझ जाए कि आप यस मैम खाली ऐसे तो यस मैम नहीं कर रही है? No, ma'am. नहीं दिख रही हो दुर्गा, आप नहीं दिख रही हो, दिखो। कौन चला गया पीछे? दुर्गा, दुर्गा। तो आप लोग को आज का क्लास समझ में आया? यस मैम। चलो, तो फिर इसी के साथ फिर नया लेक्चर भी आप लोग के साथ आएगा, और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम अपना ट्राई बेस्ट किए कि आपको समझ में आए, ठीक है। फिर नेक्स्ट मिलते हैं, और तब तक क्या करना है? रिवीजन, बोलो। रिवीजन करना है मैम। स्टे होम,